हेलो पेरेंट्स। लगभग सभी पेरेंट्स के मन में सवाल आता है बच्चों में पोस्ट वैक्सीन फीवर को लेके कि बच्चों को जो वैक्सीन के बाद फीवर आता है तो क्या ये फीवर सही होता है। जैसे कि वैक्सीन के दौरान बताया गया था कि अगर फीवर आता है इसका मतलब होता है कि वैक्सीन ने काम किया है। तो दूसरा सवाल है कि जिन बच्चों को फीवर नहीं आता वैक्सीन के बाद तो क्या उन बच्चों में वैक्सीन ने काम नहीं किया। और अगर फीवर आ रहा है बच्चे को तो बच्चे को कोई दवा देना है या सिर्फ वेट करें, या किन खतरे के लक्षण हैं जिन्हें पहचानें और पीडियाट्रिशियन को विजिट करना चाहिए। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही पेरेंटिंग गाइडेंस की वीडियो हमारे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज हैं इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। वैक्सीन के बाद फीवर किसी भी वैक्सीन के बाद आ सकता है, पर कुछ वैक्सीन होती हैं जिनके बाद फीवर बहुत कॉमन होता है, जैसे कि डीपीटी वैक्सीन जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस नाम की बीमारी के अगेंस्ट लगाते हैं। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लगाई जाती है। एच इन्फ्लुएंजी बी जो एच इन्फ्लुएंजी बी के इन्फेक्शन से बचाने के लिए लगाई जाती है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट लगाते हैं। ये सब वैक्सीन जन्म के 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते और 18 महीने की उम्र में लगाए जाते हैं। तो इस दौरान के वैक्सीनेशन के बाद फीवर बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा और भी वैक्सीन है, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन जो जन्म के समय टीबी के अगेंस्ट लगाते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो पहले साल में 6 और 7 महीने में इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट लगाई जाती है। जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन जो जापानीज एनकेफेलाइटिस नाम की जो एक दिमागी बुखार जैसी बीमारी होती है उसके अगेंस्ट 9 और 18 महीने पर लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो 12 महीने की एज पर लगाते हैं उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसके बाद। और बेरिसेला वैक्सीन जो चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है के अगेंस्ट चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो लगाई जाती है वैक्सीन 15 और 18 महीने पर लगाई जाती है। इनमें फीवर कॉमन होता है। बाकी इनके अलावा भी किसी भी वैक्सीन के बाद फीवर आ सकता है। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि इस वैक्सीन के बाद फीवर आएगा 100% और इस वैक्सीन के बाद फीवर नहीं आएगा। किसी भी वैक्सीन के बाद फीवर आ सकता है और किसी भी वैक्सीन के बाद फीवर नहीं भी आ सकता। ये अन्य कारणों पर भी डिपेंड करता है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। दूसरा, वैक्सीन के बाद जो फीवर आता है एक ठीक कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीन ने बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया है, इसकी वजह से बच्चे को फीवर आ रहा है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को फीवर नहीं भी आया वैक्सीन के बाद उनको भी प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिलती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद जो फीवर आया है वो ना सिर्फ वैक्सीन के टाइप, वैक्सीन में और भी कुछ चीज़ें जो एडजुवेंट्स ऐड होते हैं उन पर डिपेंड करता है, बच्चे की उम्र पर डिपेंड करता है, बच्चे के वेट पर डिपेंड करता है, बच्चे के इम्यून स्टेटस पर डिपेंड करता है। हर बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। तीसरा, जो वैक्सीन से जो फीवर आता है वो माइल्ड फीवर होता है। मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर थर्मामीटर का रिकॉर्ड होगा तो वो होगा 38 to 39 और इन फ़ारेनहाइट नियरली 99.5 to 100.5 फ़ारेनहाइट, मतलब माइल्ड फीवर होता है। वैक्सीन वाले दिन ही से ही शुरू हो जाता है और यूजुअली ज़्यादातर केसेस में 48 आवर्स में ये रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन 48 घंटे तक हमें सिर्फ वेट एंड वॉच नहीं करना है, क्योंकि फीवर के केस में छोटे बच्चों में बुखार के साथ दौरे जो मिर्गी जैसे झटके आने के चांसेस रहते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। तो ऐसे केस में आपको बच्चे को पैरासीटामोल नाम की दवाई, जिसकी सही कैसे डोजिंग कितने ml वेट के अकॉर्डिंग दे जानी चाहिए और क्या कॉमर्शियल प्रिपरेशन मार्केट में पैरासीटामोल के अवेलेबल हैं, तो आप इस प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए बच्चे को आप मिल्क दें, वाटर दें। इसके अलावा जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं लाइक कोकोनट वाटर, छाछ, नींबू पानी, लस्सी, इस तरह के ड्रिंक दें। सिंथेटिक आर्टिफिशियल जूसेस, रसना शरबत, ग्लूकॉन डी, चाय कॉफ़ी ये ना दें। और हाँ, अगर बच्चे को फीवर तेज है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, उसके फीडिंग अफेक्ट हो रहा है, बच्चा कम फीड कर रहा है, या 48 आवर्स से ज़्यादा का समय हो चुका है, फीवर अभी भी परसिस्ट कर रहा है, या अदर कोई सिम्टम्स हैं बच्चे में फीवर के अलावा, तो आप नियर बाय पीडियाट्रिशियन को जरूर विजिट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और जिन पेरेंट्स को ये जानकारी यूजफुल है उनके साथ आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर लीजिए प्लीज़। और ऐसे पेरेंटिंग गाइड
गाइडेंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।